झोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम 10वीं बोर्ड सराव पेपर यानी 2022 के लिए और आगे की भी बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ऐसे ऑनलाइन लेक्चर हिंदी लोक भारती पर कृति पत्रिका आदर्श उत्तरों के साथ यह ऑनलाइन स्ट्रीमिंग लेक्चर आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों, आपसे कहना है कि आप अंत तक देखना मत भूलिए, उसे स्किप मत करिए, अंत तक देखिए, क्योंकि आपके लिए ये महत्वपूर्ण ऑनलाइन लेक्चर है जिसमें कि आपको अंत तक देखना महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपने अंत तक देखा तो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे सेंटर पर, तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएंगी। ऐसे ई झोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी बोर्ड सराव पेपर सभी विषयों के ऑलरेडी कुछ अपलोडेड है, कुछ अपलोड होने वाले हैं। तो हिंदी विषय के भी 9 से 10 कृति पत्रिका के अलग अलग उदाहरणों के तरीके से अलग अलग गेस पेपर आदर्श उत्तरों के साथ अपलोडेड है। इसलिए इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस पर जो 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा यानी 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी ऑनलाइन लेक्चर्स इस पर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यह ऑनलाइन लेक्चर अंत तक देखना मत भूलिए। तो चलिए, सबसे पहले सूचना के अनुसार गद्य पद्य पूरक पठन या भाषा अध्ययन यानी व्याकरण की आकलन कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग करें। रचना विभाग में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध, स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है। यह सभी कृति पत्रिका में आपके लिए सूचना महत्वपूर्ण होती है। चलिए, विभाग 1 में गद्य कुल 20 अंकों के लिए देखेंगे। सबसे पहले पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां करनी है, कुल 8 अंकों के लिए। सबसे पहले हम उस गद्यांश को पढ़ेंगे। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू कर दिया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खुली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है? मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। तो इसी तरह ये इस गद्यांश के पढ़ने के बाद हमें इसके नीचे उसके अनुसार कृति पूर्ण करनी है। संजाल पूरा कीजिए। मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं 2 अंकों के लिए हैं। नीचे उत्तर में दिया गया है। ये लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये केवल सूरत दिखाने आते हैं।
मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। इसी तरह लिखकर आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद कृति पूर्ण कीजिए। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही यह नहीं आती, क्या? नींद। क्या नहीं आती? नींद। लिखना है उत्तर। कुछ लोग सिर्फ यह निभाने आते हैं, क्या? औपचारिकता। इन लोगों को मरीज से यह नहीं होती, हमदर्दी। कब मेरी टांग टूटे, कब वे अपना यह चुकाए, एहसान। इसी तरह कुल 2 अंकों के लिए यह कृति थी। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों का वचन बदल कर लिखिए। बेटा, बेटे, टांग, टांगे, दुर्घटनाएं, दुर्घटना, हिस्सा, हिस्से। यानी वचन बदल कर लिखना है। अगर एक वचन में शब्द दिया गया है तो उसे बहुवचन में करना है, या बहुवचन में है तो उसे परावर्तित एक वचन में करना है। 2 अंकों के लिए। उसके बाद 2 अंकों के लिए अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं कि मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रायः सभी को कभी न कभी मरीजों से मिलने अस्पताल में जाना पड़ता है। मरीज से मिलने जाते समय कुछ सावधानियां बरतना अत्यंत आवश्यक है। मरीज से मिलने जाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से उसे कोई कष्ट न पहुंचे। बच्चे चुलबुले होते हैं, इसलिए मरीज के पास बच्चों को नहीं लेकर जाना चाहिए। बीमारी में दवा और पथ्य के साथ मरीज को आराम और नींद की आवश्यकता होती है, अतः मरीज के पास ज्यादा देर तक बैठना, जोर जोर से बोलना, मरीज की बीमारी के बारे में नकारात्मक बातें करना आदि उचित नहीं है। जहां तक हो सके मरीज का उत्साह बढ़ाना चाहिए। अस्पताल में डॉक्टर मरीज को उसकी आवश्यकता के अनुसार दवाएं देते हैं, इसलिए मरीज से देखी नुस्खे आजमाने की बातें नहीं करनी चाहिए और न ही डॉक्टर की दवा के बारे में रोगी के मन में किसी तरह का भ्रम पैदा करना चाहिए। उसके बाद प्रश्न 1A में कृति पूछी गई है कि पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृति आप कीजिए। 8 अंकों के लिए। तिवारी जी, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का कुछ भी प्रभाव पड़ा? नागर जी, हाँ, निश्चित रूप से पड़ा। पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका, वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। तिवारी जी ने, आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है वह किससे प्रभावित है? नागर जी, वह तो आपने समाज से भी उभरी थी। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित का इसका प्रमाण है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। मेरे पिताजी के एक अद्भुत गुण था, वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। तिवारी जी ने कहा, उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी ने कहा, उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका। काकोरी बम कांड हो चुका था। 1921 से आंदोलन तेज हो गए थे। तिवारी जी ने कहा, क्या सामाजिक आंदोलन जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी ने कहा, आरंभिक असर है थोड़ा जरूर। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी, उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलन में जाने से कभी नहीं रोका। जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट 1933 में हुई। उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहां दाखिल था। नेहरू जी जेल में थे। उनकी माँ के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। मैं उनकी माता जी के पास रोज जाता था। पंडित जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे वही भेंट हुई जो प्रायः होती रहती थी। उनसे खूब बातें होती थी, हर तरह की। इस पर तिवारी जी ने कहा, आपका पहला उपन्यास कौन सा है? नागर जी ने कहा, पहला उपन्यास लिखा 1944 में महाकाल, जो छपा 1946 में। बंगाल से लौटकर उसे लिखा था। इस गद्यांश से पढ़कर हमें यह कृतियां पूर्ण करनी है। कृति पूर्ण कीजिए। गद्यांश में आए 2 महान नेताओं के नाम, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू। नागर जी के लेखन की एक विशेषता गरीबों के प्रति करुणा का भाव होना। नागर जी की पहली कहानी का नाम प्रायश्चित। परिच्छेद में उल्लेखित स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना, काकोरी बमकांड। संजाल पूर्ण कीजिए। मेडिकल कॉलेज में दाखिल रोगी जवाहरलाल नेहरू की मां और नागर जी का छोटा भाई। नागर जी का पहला उपन्यास नाम महाकाल, प्रकाशन 1944। तद्धित शब्दों का मूल शब्द लिखिए। साहित्यिक
साहित्य, विलायती, विलायत, प्रभावित, प्रभाव, सामाजिक, समाज। ज्ञान तथा आनंद प्राप्ति का साधन वाचन विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। कहते हैं पुस्तक मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र होता है। पुस्तकों में ज्ञान भरी बातें होती है। किताबों में संचित ज्ञान हमारे लिए सहायक होता है। विभिन्न विचारकों, लेखकों तथा महान व्यक्तित्वों के विचार पुस्तकों में ही संग्रहित होते हैं। हमारे यहाँ साहित्य, तकनीक, विज्ञान, धर्म, राजनीति आदि सभी विषयों से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध है। आवश्यकता है इन्हें पढ़ने में रुचि रखने की। पुस्तकें पढ़ने से ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। कोई भी मनुष्य हर दृष्टि से परिपूर्ण नहीं होता। मनुष्य बहुत सारी बातें देख, सुनकर और पढ़कर सीखता है। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तकों से ज्ञानार्जन करता है। बड़े होने पर इन पुस्तकों से उसका काम नहीं चलता। उसे ज्ञानार्जन के लिए और खुराक की आवश्यकता होती है। वह अपने पसंद वाले विषयों की पुस्तकें पढ़ता है। ICA, ICS, ICS, IPS तथा IAS जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भी वाचन की आवश्यकता होती है। पुस्तकों में क्या नहीं है, इसमें जो जितने गोते लगाता है उसे उतना ही ज्ञान प्राप्त होता है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अपठित गद्यांश होता है कुल 4 अंकों के लिए। लोकल ट्रेन से उतरकर विनायक बाबू धीमे कदमों से साइकिल स्टैंड की ओर बढ़े। उनकी चाल में कोई उत्साह नहीं था। अभी 20 मिनट का रास्ता और तय करना है। पहले 50 मिनट लोकल ट्रेन में, उसके बाद 20 मिनट साइकिल से, तब जाकर घर नजर आता है। हाँ, घर ही कहेंगे उसे। एक दड़बे जैसा किचन और लगभग उतना ही बड़ा कमरा। उसी कमरे में उनकी पत्नी और 2 बच्चियां। बच्चियां अभी कहाँ हैं, काहे की? एक पूरी 22 और दूसरी 17 की। इतने लोग जहां छत पाते हैं, क्यों कर न हुआ वह घर? साइकिल स्टैंड की गेट पर ताला डला देखकर झल्ला से गए विनायक बाबू। एक तो पहले ही आज काफी देर हो गई थी, उस पर से रही सही कसर अब स्टैंड वाला पूरी किए दे रहा था। स्टैंड के शेड से ही जुड़ी हुई खोली थी। खोली के सामने उन्होंने थोड़ी सी बेसब्री से आवाज दी, गणपत, ओ गणपत। कोई प्रतिक्रिया न पाकर वे सिटकनी को भी दरवाजे पर मारने लगे। आवाज लगाना बदस्तूर जारी था। अब दरवाजा खुला और एक काला जिस्म केएल पैंट में प्रकट हुआ। शर्ट वर्ट सब नदारद। अरे क्या है भाई? देखते ही विनायक बाबू उड़े स्वर में बोले, इतनी जल्दी ताला वाला क्यों लगा दिया आज? जल्दी किधर साहब? 10 के ऊपर हो गया है। इतनी रात को भी ताला नहीं मारा, और कुछ कम ज्यादा हो गया तो तुम लोग तो अपुन की ही खोपड़ी पर सवार होएगा ना। गणपत हमेशा इसी खुरदरे स्वर में बात करता है और उसी अंदाज में मानो आधी नींद में हो। जी, पर्याय चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। विनायक बाबूजी की आवाज में बेसब्री थी क्योंकि वे अस्वस्थ थे। विनायक बाबू साइकिल स्टैंड पर पहुंचे तो वे झल्ला से गए क्योंकि साइकिल स्टैंड के गेट पर ताला लगा था। इसी तरह कुल 2 अंकों के लिए आकृति 1 अंकों के लिए है। उसके बाद विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। विनायक बाबू संपन्न व्यक्ति थे, असत्य। गणपत की आवाज में खुदरापन रहता था, सत्य। उसके बाद अपने विचार व्यक्त करने हैं। 2 अंकों के लिए संघर्षी जीवन है। मनुष्य का जीवन सीधी लीक की तरह नहीं होता। परिस्थितियों के अनुसार उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मनुष्य को चाहे अनचाहे इन परिस्थितियों से लड़ना होता है, संघर्ष करना होता है। संघर्ष से ही जीवन में निखार आता है। आदमी छोटा हो या बड़ा, संघर्ष हर व्यक्ति को करना पड़ता है। गरीब आदमी को अपने अस्तित्व के लिए मजबूरी में संघर्ष करना पड़ता है, जबकि बड़े लोगों को व्यापार धंधों में एक दूसरों से स्पर्धा करने के सिलसिले में संघर्ष करना पड़ता है। इस तरह से संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन का अंग है। संघर्ष करने से ही मनुष्य का अस्तित्व बना रहता है और मनुष्य अपने जीवन में हर तरह का विकास करने में कामयाब होता है। विभाग 2 पद्य कुल 12 अंकों के लिए। 6 अंकों के लिए प्रश्न 2 निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां करनी है।
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई, संतन ढीक बैठी बैठी लोक लाज खोई। आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोई। इसी तरह इस पद्यांश के आधार पर हमें नीचे दी गई कृतियां पूर्ण करनी है। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कन्हैया की विशेषताएं: गिरी को धारण करने वाले, गायों के पालक, सिर पर मोरपंख का मुकुट पहनने वाले, भक्तों को संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। मोर, मयूर, जगत, संसार, दूध, दुग्ध, प्रेम, प्यार। 2 अंकों के लिए यह कृति है। इसके बाद अपने सरल अर्थ लिखना है पद्यांश का। अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखना है। मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथनी से बड़े प्रेम से बिलोया और उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया। शेष छाछ रूपी निस्सार जगत को छोड़ दिया। कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, परंतु संसार का व्यवहार देखकर मुझे दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है, उसे इस संसार रूप भव सागर से पार लगाओ। इसके बाद प्रश्न 2 आ में निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 6 अंकों के लिए। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में भय है पाता। तारे निपट मलिन चंदने पांडु वर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। धनियों को है मौज रात दिन है उनके पौबारे, दिन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। इस पद्यांश के आधार पर हमें कुछ कृतियां पूर्ण करनी है। एक शब्द में उत्तर लिखिए। रात के एक हिस्से का नाम अर्धरात्रि, घर के भीतर खुला छोड़ गए भाग का नाम आंगन, देखने के अर्थ में आया हुआ शब्द लख, सौरमंडल के एक उपग्रह का नाम चंद्रमा। पद्यांश में 2 शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। रात दिन, दूध मलाई। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। रोटी रोटियां, दुशाले दुशाला। पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए 25 से 30 शब्दों में। कुल 2 अंकों के लिए। कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु की कष्टदायी ठंड से धनी वर्ग के व्यक्तियों को आनंद ही आनंद है। वे रात दिन मौज मजा करते हैं और प्रसन्न रहते हैं, लेकिन गरीबों और दरिद्रों के लिए शिशिर ऋतु की ठंड में दुख ही दुख है, क्योंकि धनिक वर्ग के लोग हलवा पूड़ी और ताजी मलाई खाते हैं और ठंडक का आनंद लेते हैं, लेकिन गरीबों और दरिद्रों को सूखी रोटी और सब्जी भी नसीब नहीं होती है, यानी उन्हें उपवास करना पड़ता है। विभाग 3 पूरक पठन कुल 8 अंकों के लिए। प्रश्न 3 और निम्नलिखित कथित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां करिए। 4 अंकों के लिए। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका, वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। इतना ठुसती है न, जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप करती रही कि मैं कहां से कहां पहुंच गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन नहीं कर न चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी न रह गए।
सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा नहीं जाऊंगी। मनी मन इसी प्रकार का विचार कर वो बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन करने नहीं ही रहे होंगे? किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। अवश्य लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। सोचती हो कि आप ही आएंगी। वह कोई मेहमान तो नहीं है जो उन्हें बुलाओ। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। इस पर कृतियां पूर्ण करनी है। बूढ़ी काकी को रूपा की 4 झिड़कियां कौन सी थी? ऐसे पेट में आग लगे, पेट हैया पहाड़। अभी मेहमानों ने खाना नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। जब तक घर के लोग नहीं खाएंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो, किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। 2 अंकों के लिए एक होती है। इसके बाद लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है। ये है। इस विषय पर अपने 25 से 30 शब्दों में लिखिए। लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों का अंतर होता है। लड़कों और बूढ़ों में हर एक बात को लेकर अंतर होना स्वाभाविक है। अधिकांश बूढ़ों की आदत होती है कि वे हर बात को अपने ढंग से सोचते हैं। वे उसमें अपने जमाने की विचारधारा थोपने की कोशिश करते हैं। इसका कारण यह है कि किसी चीज के बारे में उनकी एक धारणा बनी होती है। हर बात को वे अपने पैमाने पर कसने की कोशिश करते हैं, जबकि नई पीढ़ी के लड़कों की सोच अलग ढंग की होती है। उन्हें पुराने दकियानुसी विचार पसंद नहीं आते, इसलिए बात बात पर दोनों के विचारों में टकराव होता है। इस तरह लड़कों और बूढ़ों में स्वाभाविक विद्वेष होता है। प्रश्न 3 आ में निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां करनी है। जीवन नैया मंझधार में डोले संभाले कौन, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। इस पर कृतियां पूर्ण करनी है। हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु फागुन और बसंत। हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए, यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की घोर निराशा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। फागुन के महीनों में प्रकृति रंगों से रंग जाती है। इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। 2 अंकों के लिए उत्तर में लिखना है। फागुन का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में प्रकृति में चारों ओर नवीनता दिखाई देती है। खेत सरसों के पीले पीले फूलों से भर जाते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे जमीन पर पीले रंग की विशाल चादरें बिछाई दी गई है। बीच बीच में अलसी के नीले नीले फूल पीले रंग पर छाप जैसे लगते हैं। पलाश के वन लाल रंग के बड़े बड़े फूल से लदे रहते हैं। दूर से इन वनों को देखकर ऐसा लगता है मानो पेड़ों से आग की लपटें निकल रही है। विभिन्न प्रकार के पेड़ों पर गुलाबी रंग की नई नई कोंपलें आ जाती है। इन्हें देखकर लगता है कि जैसे ये पेड़ गुलाबी रंग के वस्त्रों से सज गए हैं। इनके अतिरिक्त फागुन के महीनों में ही तो होली का त्योहार आता है, जब चारों ओर तरह तरह के रंग अबीर गुलाल की बाहर आ जाती है। लोग उस खुशी से एक दूसरे को रंगों से सराबोर कर देते हैं। इस तरह फागुन के महीने में प्रकृति तरह तरह के रंगों से रंग जाती है। इसी तरह लिखने पर आपको कुल 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। विभाग 4 में आपको भाषा अध्ययन व्याकरण में कुल 14 अंकों के लिए होता है। विभाग 4 सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। भौरों फूलों पर मंडराते हैं, शब्द भेद पहचान कर लिखिए। भौरे जातिवाचक संज्ञा। 2 अवयव में किसी एक अवयव का वाक्य में प्रयोग करो। भीतर क्योंकि वे घर के भीतर चले गए। आए ग्राहक वापस आ गया क्योंकि दुकान बंद थी। कृति पूर्ण कीजिए। संधि शब्द दिगंबर, संधि विच्छेद दिक।
अधिक अंबर व्यंजन संधि। सदाचार सत अधिक आचार व्यंजन संधि। एक अंक के लिए सहायक क्रिया और मूल रूप लिखिए। 2 वाक्य दिए, किसी एक वाक्य का लिखना है। पहले वाक्य में सकेंगे सकना, जाओ जाना। प्रथम द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना है। चलना चलाना चलावाना, भागना भगाना भगवाना। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। ताता लगाना यानी कतार लग जाना, भीड़ लगाना। गांधी जी के दर्शनों के लिए आश्रम में हमेशा लोगों का तांता लगा रहता था। उनका घूंट पीना, अपना क्रोध प्रकट होने न देना। मुनिम जी की झिड़कियां सुनकर चपरासी खून का घूंट पीकर रह गया। गोवा की मांडवी नदी वर्ष भर पानी से भरी रहती है। मानू का दुल्हा इधर आ रहा है। पानी से करण कारक, मानू का संबंध कारक। फूलों में गुलदाउदी क्रिजेथियम फूल बहार में है। उन्होंने रसोई में खाली पड़े डिब्बे टटोले। पूर्ण वर्तमान काल, अधिकारियों को गुस्सा आता है। सामान्य भविष्यत काल में लिखिए। फूलों में गुलदाउदी के क्रिजेंतिल फूल बहार में है। उन्होंने रसोई में खाली पड़े डिब्बे टटोल रहे हैं। और अधिकारियों को गुस्सा आएगा भविष्य काल में। मैं 1 आध साल का मार्जिन रखता हूं, सामान्य वर्तमान काल। आज नीनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई, मिश्र वाक्य है। उमा ने सितार पर भजन गाया। निषेधवाचक वाक्य लिखना है। उमा ने सितार पर भजन नहीं गाया। अब मुझे कौन पूछता है, विधानार्थक। अब मुझे कोई नहीं पूछता। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। हमारी सामाजिक विचारधारा से बड़ी भारी दोष है, बड़ा भारी दोष है, बड़ी नहीं बड़ा। और मैं से नहीं, मैं विचारधारा में। भाषा ईश्वर का बड़ा देन है, भाषा ईश्वर की बड़ी देन है। उसका लिए आप चिंता न करो, उसके लिए आप चिंता न करें। विभाग 5 में उपयोजित लेखन कुल 26 अंकों के लिए होता है। महत्वपूर्ण विभाग है विभाग 4, 5। पत्र लेखन, जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। खेलकूद का सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, शहीद भगत सिंह कॉलेज सोलापुर, 420021। विषय खेलकूद का सामान उपलब्ध करने के संबंध में महोदय। और नीचे का पढ़िए, आपको विस्तृत से लिखना है। उसके बाद नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य यश सानप, कक्षा 10वीं अनुक्रमांक 70, दिनांक 30 जून 2022, www.yashsanap@gmail.com। इसी तरह पत्र लेखन करना है कुल 5 अंकों के लिए। उसके बाद गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति यानी निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर परिच्छेद में एक एक वाक्य में हो। सबसे पहले परिच्छेद पढ़ना है आपको। परिच्छेद पढ़ने के बाद उस पर 4 ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं जिनके उत्तर एक एक वाक्य में होने चाहिए। उत्तर में तैयार किए हैं यह 4 प्रश्न। आकाश में किसका पता लगाना कठिन कार्य नहीं है। सूर्य आकाश में जिस मार्ग से खिसकता है उसे क्या कहते हैं। सूर्य के 27 समान भाग को क्या कहते हैं। और सूर्य के 12 समान भाग को क्या कहते हैं। इसे 4 प्रश्न तैयार करने, इस पर आपको
कुल 4 अंक मिलेंगे। उसके बाद प्रश्न 5A में वृत्तांत लेखन करना है कुल 5 अंकों के लिए। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के महत्व पर प्रकाश। वृत्तांत लेखन का शीर्षक ऐसा बड़ा होना चाहिए। उसके बाद कार्यालय प्रतिनिधि। उसके बाद ठिकान यानी स्थल का नाम होना चाहिए। यहाँ पर दापोली लिखा है। 6 सितंबर 2021 दापोली के स्वामी विवेकानंद कॉलेज के प्रांगण में कल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया। उसके बाद पूरा वृत्तांत लेखन आपको करना है कुल 5 अंकों के लिए। इसकी करके पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद कुल 5 अंकों के लिए विज्ञापन लेखन आपको करना है। निम्नलिखित जानकारियों के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना है। विज्ञापन था कान्हा डेयरी को उसका विज्ञापन करना था, यानी दूध दही या मक्खन जहां पर मिलता है इसके बारे में आपको विज्ञापन लिखना था। इसी तरह लिखा है। यहाँ पर आपको चित्र की जरूरत नहीं होती है, लेकिन लेखन जैसी विज्ञापन जैसी आकर्षकता इसमें होनी चाहिए कुल 5 अंकों के लिए। स्किप करके देखिए। उसके बाद पॉज करके देखने के बाद प्रश्न 5E सबसे महत्वपूर्ण निबंध लेखन। किसी 3 विषय में से एक पर आपको 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन करना है कुल 7 अंकों के लिए। यदि भारतीय किसान जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, या यदि रात न होती, तो यहाँ पर यदि रात ना होती यह लिखा है। आपको पॉज करके पढ़ना है। यदि रात ना होती तो सब कुछ बदला बदला सा होता। यदि रात ना होती तो चारों ओर हमेशा उजाला ही उजाला प्रतीत होता। शायद हमेशा चारों ओर उजाला ही उजाला होने की वजह से हमें नींद भी ना आती। यदि रात ना होती तो हमें पता नहीं लगता कि हम विश्राम कब करें, और हम चारों ओर उजाला देखते और अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करते करते हम समझ ही नहीं पाते कि कब हमें काम करना चाहिए और कब विश्राम करना चाहिए। यदि रात ना होती तो शायद हम चंद्रमा नहीं देख पाते, हम केवल सूर्य देवता को ही दर्शन कर पाते, क्योंकि सूर्य देवता से ही चारों ओर उजाला होता है। यदि रात ना होती तो हम कुछ अजीब सा लगता और चारों ओर उजाला ही उजाला, चारों ओर लोग ही लोग, चारों ओर हमेशा शोर ही शोर होता। हम आजकल देखते हैं कि दिन के समय मोटरसाइकिल, कार, बस आदि का शोर दिन में सुनाई देता। यदि रात ना होती तो हमें हमेशा 24 घंटों इन सभी वाहनों के शोर सुनाई देते, जो कि हम सभी के लिए अच्छा नहीं होता। हम कभी भी आराम नहीं करते। इन शोर शराबे की वजह से ठीक से नींद भी नहीं लग पाती। यदि रात ना होती तो प्रकृति का चक्र काफी प्रभावित होता और उसका मानव जीवन पर, जीव जंतु पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता। यदि रात न होती तो मनुष्य जीवन काफी प्रभावित होता, शायद जीवन काफी दुखदायी होता, या हो सकता है कि हम सभी का जीवन ही ना होता। यदि रात न होती तो हमें बल्ब, ट्यूबलाइट, टॉर्च आदि की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमेशा चारों ओर उजाला ही उजाला होता। यदि लाइट ना होती तो इन सभी से आने वाले बिल शायद हमारे पास बहुत ही कम आते। लोग सूरज की रोशनी में ही हमेशा रहते। यदि रात ना होती तो हर एक जीव जंतु को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता। कई सारे जीव जंतु जो अंधेरे में ही रहना पसंद करते हैं, उन पर तो बहुत ही बुरा असर पड़ता। जरूरी वह धीरे धीरे नष्ट हो जाते, क्योंकि दिन के उजाले में वो नहीं रह पाते। यदि रात न होती तो पर्यावरण का चक्र बदल जाता, सब कुछ बदलता हुआ प्रतीत होता। मनुष्य जीव जंतु को आराम ना होता। मनुष्य जीव जंतु चारों ओर जब उजाला ही उजाला देखते हैं तो लगता है कि दुनिया बहुत ही धीरे धीरे गुजर रही है। वास्तव में रात होना हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। रात के समय हम सभी आराम करते हैं, यह हमारे लिए आवश्यक है। इसी तरह हमने जो
यह ऑनलाइन स्ट्रीमिंग लेक्चर देखा है, इस पर आप अंत तक देखा है। अगर आपने ईज़ोन मराठी एजुकेशन पर ऐसे सभी विषयों के सराव पेपर्स अपलोडेड ऑनलाइन लेक्चर्स ऑलरेडी है, तो आप देखिए। और अगर आपको यह ऑनलाइन अच्छा लगा तो कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए। अंत तक आप सभी ने देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।